हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल आसा मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, मैं मार्केट गया, मैंने 100 रुपए में ये जो मार्कर है वो खरीद लिया। यानी ये 100 रुपए क्या हो गए, इसके क्रय मूल्य या सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस रुपए में हमने खरीदा। अब थोड़ी देर मुझे समझ में आया कि सब ब्लैक मार्कर मेरे कुछ काम का नहीं है, मेरे को दूसरी चीज चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस मार्कर को बेचने की सोची और मैंने इस मार्कर को 120 रुपए में बेच भी दिया। तो अब मुझे क्या हुआ, पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अब हो जाएंगे 120 रुपए जब मैंने बेच दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पे वस्तु बेची गई है, विक्रय मूल्य या एसपी बोल सकता हूं मैं इसे। तो अब मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपए को हुआ। 100 रुपए मेरे पास पहले थे, मैंने मार्कर खरीदा, 120 में बेच दिया, यानी अब मेरे पास टोटल 120 रुपए हो गए। यानी अगर मैं लाभ या प्रॉफिट को लिखने जाऊं तो लाभ या प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 120 रुपए, सीपी कितना है, 100 रुपए। तो यहां से मेरा लाभ निकल गया 20 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ मुझे, 20 रुपए का। अब ये बोल देता यार तू मार्कर तो खरीद ले आया, लेकिन ये पुराना मार्कर है, कोई से 100 रुपए में खरीदेगा नहीं, नकली सामान ले आया तू। तो क्या होगा, मैंने बोला भाई 100 में नहीं खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा। मेरे दोस्त ने बोल दिया कि 100 में ना खरीद के वो इसे खरीदेगा कोई भी अगर 80 रुपए में खरीदेगा। अब 80 रुपए में खरीद रहा है, 100 रुपए में मैंने चीज खरीदी, 80 में मैंने बेची, तो क्या हुआ, मुझे हानि होगी, यानी मेरा लॉस होगा। शुरू में मेरे पास 100 रुपए थे, अब केवल 80 रुपए बचे, तो क्या हुआ, मेरे पास लॉस हुआ। तो लॉस क्या होगा कि लॉस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है मेरा सीपी माइनस एसपी, यानी जितने में मैंने चीज खरीदी मैंने 100 रुपए में, और अब की बार मैं बेच रहा हूं 80 रुपए में, तो मुझे 20 रुपए का लॉस या हानि हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है सभी को। अब दूसरी चीज क्या होता है कि आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप जितने में बेचते हो यानी आपका सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगा सीपी से। प्रॉफिट की कंडीशन में क्या होता है कि जो एसपी यानी सेलिंग प्राइस होता है वो ग्रेटर देन होता है सीपी से, यानी जितने में आपने खरीदी उससे ज्यादा में बेचोगे तो ही प्रॉफिट होगा। और लॉस वाले केस में क्या होगा कि जितने में आप खरीद रहे हो ना वो ज्यादा होगा हमेशा जितने में आपने बेची। क्यों, तभी लॉस होगा। आप ज्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो आपको लॉस हो रहा है। अब बात आती है लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट की। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, आप सब याद होगा, आप क्लास में पढ़ते हैं। तो अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट के सम लिखते हो आप, जैसे पांचों सब्जेक्ट में आपको मिला के आए 400 नंबर, टोटल कितना था 500 नंबर का पेपर था, इनटू 100 कर देते हो और डिवाइडेड बाय 100। इस 100 को कैलकुलेशन में यूज नहीं करते क्योंकि इसकी जगह हम परसेंट लिख देते हैं। ये गया, तो आपकी परसेंटेज कितनी आ गई 10th में, 80% आ गई। अब आपको ऐसे ही लाभ प्रतिशत निकालना है, तो क्या निकालेंगे, लाभ जितना आपको लाभ हुआ बटे में क्या आएगा, किसके ऊपर लाभ हुआ है, हमेशा लाभ या हानि जब भी होगी आपके क्रय मूल्य यानी सीपी के ऊपर होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, अपोन में सीपी, ये याद रख, क्रय मूल्य को अब हम सीपी लिखने वाले हैं, विक्रय मूल्य को एसपी लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हुआ लाभ अपॉन सीपी इंटू 100, ये लाभ प्रतिशत की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ऐसे ही अगर आपको हानि प्रतिशत लिखना हो तो क्या लिखोगे, हानि प्रतिशत, हानि अपॉन में सीपी इंटू 100, यही लिखोगे। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता आपसे कि आपने बस 100 रुपए में मार्कर खरीदा, 120 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहली बात, हमें लाभ हुआ था 20 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत निकालते तो कैसे निकालते, 20
यानी अगर लाभ प्रतिशत इस वाले केस में मैं निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा, जितना लाभ हुआ यानी 20 रुपए का मुझे लाभ हुआ है, अपॉन में क्रय मूल्य, मेरा क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, इंटू में 100 रुपए कट गया, तो कितने प्रतिशत मुझे लाभ हुआ, मुझे लाभ हुआ है 20%। हानि वाले केस में भी यही आएगा, जितनी हानि हुई 20 रुपए की हानि अपॉन में सीपी इंटू 100, तो 20% मुझे हानि हुई। 20% पहले केस में लाभ हुआ था और 20% दूसरे केस में मुझे हानि हुई। लेकिन अब फंडा क्या है, इतने सिंपल क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाने वाले नहीं है, थोड़े बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हें हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये देखते हैं। देखिए, अगर आपको सबसे पहले कुछ गिवन हो क्या कि लाभ प्रतिशत की कोई वैल्यू गिवन हो या हानि प्रतिशत की वैल्यू गिवन हो, तो और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, सीपी आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालें। उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है, यहां पे या यहां पे अगर लाभ प्रतिशत गिवन हो तो यहां पे, हानि प्रतिशत गिवन हो तो यहां पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ट्रिक नहीं है कोई, बेसिक से ही आ रहा है हमारे पास कि हम लाभ की जगह लिख देंगे एसपी माइनस सीपी या हानि की जगह लिख देंगे सीपी माइनस एसपी। अपोन में सीपी है तो हमारे एक चीज की वैल्यू मिल जाएगी हमसे जो पूछी जाती। अब चलते हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ, की प्रॉब्लम्स हमारे को कैसे फेस करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल है बिल्कुल, कि मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 रुपए में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि खरीदी कितने रुपए में है, 2,50,000 में, यानी सीपी कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हमारा ये आ गया रुपए, एसपी कितना आ गया, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, वो आ गया 3,48,000 रुपए। अब सबसे पहले उसे लाभ होगा या हानि होगा ये हम देखते हैं। 2,50,000 रुपए में खरीदी, 3,48,000 रुपए में बेच दी। सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लाभ होगा, लाभ होगा, पर कितना लाभ होगा। लाभ होता है एसपी माइनस सीपी, यही होता है। एसपी कितना है हमारे पास, एसपी है 3,48,000 माइनस में सीपी है 2,50,000, तो यहां से कितना आया, जीरो में से गए जीरो, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, 3 जीरो, यहाँ पे कितने हैं 8, यहाँ पे जीरो, तो जीरो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो 14 में से 5 गए 9, 2 में से 2 गए 0, 98,000 रुपए का उसे लाभ हुआ। 98,000 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन लाभ नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या था याद है आपको, लाभ प्रतिशत के लिए था लाभ, जितना लाभ हुआ बटे में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस या विक्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 98,000 अपोन में सीपी कितना है, सीपी है 2,50,000 इंटू में 100, तो 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो। अब 5 से काट दीजिए, 5 5 25, 5 एकम 5, 4 बचे 48, 5 नीम 45, 3 बचे 0, 5 छंग 30। अब 5 से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, देखिए 5 तिया 15, 4 बच गए 46, 5 नीम 45, 1 बच गया। ये हमारा आंसर हो गया, यानी लाभ प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 39.2% लाभ हुआ। हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं अब अपने। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने 15 के 6 की दर से केले खरीदकर उसे 12 के 4 की दर से बेच दिए। फिर आप उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसे कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने 15 के 6 केले खरीदे, 12 के 4 के हिसाब से बेचे। तो
तो अगर मैं मान लूं कि उसने कुल खरीदे गए केले, कितने केले खरीदे, मैं मान लेता हूं उसने 100 केले खरीदे। कितने खरीदे? 100 केले खरीदे। तो उसे खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़े? सीपी यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? केलों की संख्या कितनी है? 100 केले खरीदे, 6 केले मिल रहे हैं 15 रुपए के, तो एक केला कितना के मिलेगा? 15 को 6 से डिवाइड कर दो भाई, 6 केले मिले 15 रुपए में, एक केला कितने मिलेगा? 15 को 6 से डिवाइड और इंटू 100, तो 100 केले के पैसे मिल गए। कितने मिले? तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 0, यहां से आ गया 250 रुपए, यानी 250 रुपए में उसने 100 केले खरीदे होंगे। और जब मैं 100 केलों को बेचने की बात करूं तो एसपी कितना है? वही 100 इंटू एक केला कितने का बेचा उसने? 4 केले 12 रुपए के, यानी एक केला 12/4 का, तो 4 तिया 12, यानी 300 रुपए में उसने बेचा। अब उसे क्या हुआ? उसे हुआ है लाभ यानी प्रॉफिट, क्योंकि उसने 250 रुपए में 100 केले खरीदे और 300 रुपए में 100 केले बेच दिए। तो यहाँ पे हमारा लाभ या प्रॉफिट क्या आ जाएगा कि एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 300, सीपी कितना है? 250, तो लाभ कितना आ गया? लाभ आ गया 50 रुपए। लेकिन अब निकालना क्या है? हमें लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना था, तो यहाँ पे हमें लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा कि जितना लाभ हमें हुआ है पूरे सौदे में बटे में सीपी जितने में खरीदे थे इंटू 100, तो लाभ टोटल कितना हुआ? लाभ हुआ है मुझे 50, खरीदा था मैंने 250 में इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 ढाई 50, तो 10 दूनी 20% का उसे लाभ हुआ। लाभ हुआ कितने का? 20% का लाभ हुआ। आपको ये क्वेश्चन करने के लिए दूसरा तरीका भी होता है, जैसे कि यहाँ पे यूज क्या किया गया है आपके पास? 15 केले 6 रुपए के, 12 रुपए के 4 केले, तो आप क्या कर सकते हैं? 100 केले ना लेके क्या करें कि आप इन चारों का एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 4, 6, 12 और यहाँ पे 15 ऐसे रखते हैं। सबसे पहले 7 करते हैं सबको, तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 15 नहीं जाएगा। अब 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 6 जाएगा 3 पे, फिर से 15, ये जाएगा 3 पे और ये 5 पे, अब ये 5 पे, ऐसे ही आया। इनका एलसीएम क्या आया? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी इनका एलसीएम आ गया 60। तो अब आप काम कर सकते हैं कि उसने 60 केले खरीदे हैं टोटल, वही सेम सब कुछ होगा। 60 केले खरीदे, सीपी कितना आ जाएगा 60 किलो का? 60 अपॉन में 15/6, इतना टोटल सीपी आ जाएगा, कुछ से टोटल एसपी आ जाएगा, उससे आप लाभ प्रतिशत निकालोगे तो भी आपका 20% ही आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के आपके पास 2 मेथड होते हैं, या तो आप 100 पे काम कीजिए या आप काम कीजिए इनका एलसीएम निकाल के, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आने वाला है 20%। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी कैटेगरी का है। ये पूछा गया था शायद आपके एसएससी के एग्जाम 2010 वाले में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए भुगतान 517.50 रुपए का किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले अगर मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा मेथड बताऊं, क्या कि अगर आप एक चीज देखिए, आपने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया, तो 10% लाभ पर बेचा, आप क्या करोगे? 100 का 10% निकालोगे, यानी 100 का 10% निकाला आपने, 10 आ गया। इसे आप इसमें ऐड करोगे तो आपका एसपी आएगा। एसपी आएगा एक तो 10 रुपए,
या आप डायरेक्ट कर सकते हो कि आपके पास जो ये सीपी है, आप सीपी का एसपी क्या निकालोगे, 10% लाभ पर बेच रहे हो तो 110%, 100 में ऐड कर दीजिए, यानी सीपी का 110%। अगर हानि पर बेच रहे हो तो 100 में से माइनस करना है, और लाभ पर बेच रहे हो तो 100 में ऐड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई वस्तु ए ने खरीदी है, मैं मान लेता हूं कि उसने x रुपए में खरीदी, तो x रुपए का सबसे पहले 15% लाभ पे बेची, यानी कि 115% लाभ। फिर बी ने कितने में बेची, बी ने बेची उसे 10% हानि पे, यानी कि 90% बाकी बचे हुए का। वो कितना हुआ, जितना सी ने भुगतान किया, यानी कि 517.50। यहाँ पे x की वैल्यू आप निकाल लोगे, 115% का क्या मतलब है, बट्टे में 100 इंटू में 90 बट्टे में 100। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गई, इस साइड हमारे पास है 517.50। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 517.5 हटाएंगे तो अपोन में, ये ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 100, नीचे आ जाएगा 9 इंटू 115। एक जीरो से एक जीरो कट गई। यहाँ पे देखिए ये किससे कट रहा है, 3 से, 3 एकम 3, 11 बच गए 2, 21, 3 7 21 कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 बच गए 21, यानी 3 7 21। अब कितने बच गए, ये 7 है, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये हो गया। फिर से जा रहा है ये 3 से, कैसे, 3 पंजे 15, 2 बच गए 22, 3 7 21, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 575 गुना में 100 बटे में 115। अब कट रहा है कुछ, 3 तिया 9 नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, फिर से 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। अब कट रहा है कुछ, ये कटेगा कितने पे, 23 पंजे, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, 1 11 पंजे गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपए। कितने रुपए में ए ने वो वस्तु खरीदी है, ए ने खरीदी है 500 रुपए में। आप अब करके देख सकते हैं कि 500 रुपए के 15% लाभ पे बी को बेचा, तो 15% लाभ, यानी 500 रुपए में खरीदी तो 15% लाभ कितना हो गया, 500 का 15% यानी 75 रुपए। तो बी को कितने रुपए में बेची उसने, 575 रुपए में बी को बेच दी। अब बी ने 10% की हानि पे बेचा है, यानी इसका हम अगर निकालने जाए 10%, तो ये हो गया आप 57.5, इसमें से माइनस करेंगे 75.5 में से, तो 575 में से 57.5 माइनस कीजिए, तो यहाँ पे 10 में से 5 गए 5, यहाँ 14 में से 7 गए 7, फिर से 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, नहीं सॉरी, 575.50 में से 57.5 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गए 5, इधर कितने बचे 4 बच गए, तो 14 में से 7 गए 7, यहाँ कितने बचे 6, 6 में से 5 गया 1 और ये 5, यानी 517.5 रुपए जो हमारा करेक्ट आंसर है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए 500 रुपए में ए ने उस वस्तु को खरीदा था। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, तो बेटा देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% की हानि पर 6,750 रुपए में बेचा है। यदि वह इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या हो जाता। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इसने हानि प्रतिशत गिवन है, क्या गिवन है, लॉस परसेंट, यानी हानि प्रतिशत कितना गिवन है, 25% हानि पर ये बेच रहा है। दूसरी चीज इसने कितने में बेची, फिर एसपी इसका गिवन है 6,750 रुपए।
अब अगर मैं इसका सीपी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकालूं तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं मान लेता हूं इसका सीपी x रुपए है, x रुपए में इसने खरीदी, तो मैं क्या करूंगा, x में से माइनस करूंगा x का 25%, यही करूंगा। किसके इक्वल आएगा वो? एसपी के इक्वल आएगा। एसपी कितना है? 6,750 रुपए। तो यहां पे ये देखिए x तो यहां से आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा 1, यहां से बचा -25/100 इज इक्वल्स टू 6,750। यहां से x इंटू कितना आ गया 75/100 इज इक्वल्स टू 6,750। इसे सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आएगा 6,750 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 75। 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15, 0 मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 0, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9। यानी कि उसने ये जो वस्तु है वो कितने में खरीदी थी? सबसे पहले उसने खरीदी होगी 9,000 रुपए में और 25% की हानि पे 6,750 रुपए में बेच दिया। अब हमसे निकालने को क्या बोला गया है? सबसे पहले मेन बात पे फोकस कीजिए, निकालना क्या है? अगर वह 15% लाभ की दर पे इसे बेचता तो विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या होता? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका एसपी क्या हो जाएगा? अब एसपी हो जाएगा नया जितने में खरीदी थी, यानी खरीदी क्रय मूल्य क्या है? सीपी 9,000 रुपए, 9,000 रुपए प्लस में जितने % लाभ पे बेच रहा है, कितना 9,000 का कितने प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है? ये 15%। तो 15% इसमें ऐड कर दीजिए, वो आपका नया एसपी यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? ये 0 से 0 कट गई, यहाँ पे ये 9,000 प्लस में 15 0 0 और 15 को 9 से करेंगे तो 9 पंजे 45 का 5 4 9 एकम 9 और 4 13, यानी ये हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ? 0 0 0 5 0 0 3 0 0 1 और 9 10, यानी कितने रुपए? 10,300 रुपए 15% लाभ लेने के बाद इसका आंसर आएगा। तो 10,300 रुपए हमारा कोई ऑप्शन है नहीं, ये 10,300 नहीं 10,350। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अगर टाइप के और आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो मुझे लगता है आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको ये वीडियो बेसिक्स क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं तक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।